आज एशिया में वैसे कहने को तो कुछ नहीं, लेकिन एशिया में अगर अनऑफिशियल कोई पैसे वाला गांव है तो डीगल गांव। अब यहाँ घर तो बहुत सुथरे हो गए हैं, एक एक घर 500 बच्चे कामयाब हैं, उससे ज़्यादा भी होंगे। उन बच्चों ने कही भाई अब तो घर कामयाब है, फिर गांव कामयाब है, क्योंकि हम बाहर जहाँ जाते हैं वहाँ गांव के नाम से बताते हैं। सबसे पहले गांव बताना पड़ा, भाई कहाँ से है, डीगल से हूँ। तो उन्होंने कही भाई मेरा गांव मेरा देश, जितनी मैंने मेरे देश की चिंता है उतनी मेरे गांव की चिंता है। तो मेरा गांव अगर सरकार स्मार्ट नहीं बना सकती तो आज इस गांव में इतना पोटेंशियल है, इतनी ताकत है, अगर इस गांव के बच्चे अपने गांव को स्मार्ट और एशिया का सबसे सुंदर और बढ़िया गांव बना सकते हैं। उन्होंने कही तस्वीर भाई आप इस बात की जगह पहल रखो और शुरुआत करो। देखिए, जिला पार्षद के भी पंचायत के चुनाव में अभी संपन्न हुए हैं और लोगों का अब की बार मुद्दा था कि गांव में विकास है वो होना चाहिए, और डीगल अपने आप में इसको लेकर एक मिसाल की कड़ी है। डीगल में शुरुआत की है। आप चारों तरफ देख पा रहे हैं कि गांव के प्रधान जी हैं, गांव के खाप के चौधरी हैं, चौधरी जयसिंह अहलावत हैं, वार्ड नंबर 18 से जो पार्षद हैं अशोक कुमार वो भी मौजूद है, तस्वीर अहलावत हैं, ताऊ मांगे जी हैं, और तमाम युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी सम्मानित ग्रामीण यहाँ पे है। मिल बैठ के चर्चा की है कि आखिर है डीगल के विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, आगे कैसे ले जा सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई व्यवस्था, जल निकासी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये पंचायत रखी गई है। तमाम लोगों ने पूरी बेबाकी से स्वतंत्रता के साथ अपने विचार रखे हैं। मैं जानने की कोशिश करता हूं, चोई साहब, आज ये पंचायत रखी गई है और अभी अभी संपन्न हुए हैं सरपंच के चुनाव भी, पार्षद के चुनाव भी, तो गांव है विकास चाहता है और आज विकास को लेकर चर्चा हुई है। क्या कहेंगे जो ये पंचायत की एक कड़ी है, शुरुआत की गई है डीगल में? गांव की पंचायत अच्छे तरीके से संपन्न होगी। जो शिकायतें हैं सरपंच के नोटिस में दे दी, और कल पानी की निकासी के लिए और पानी की मतलब समाधान के लिए हम चंडीगढ़ जा रहे हैं। वहाँ चीफ साहब ने बुला रखे हैं, वहाँ अपना समाधान हम उनको बताएंगे भाई क्या क्या तकलीफें हैं, और समाधान के रास्ते पर वो हमें ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहोगे साहब के पास? भाई बात ये है, गांव में ना डूबता ना कई साल हो लिए, कुछ समाधान थोड़ा सा होया है पर और बाकी समाधान नहीं होने पाया है। तो इसलिए कल जो है ये साहब का ध्यान के पास जाएंगे, गांव के 10-12 आदमी और बाकायदा सारा दुखड़ा रवाएंगे। उसका के पास जमीन ही नहीं है तो फिर रह गया क्या? ना तो किसान का बच्चा मजदूरी कर सकता, और ज़मीन उसकी छिनगी तो रह क्या गया, उसके पास कुछ भी शेष नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल। पार्षद अशोक कुमार हैं। अब देखिए, जनता ने आशीर्वाद है आप पे जचा दिया है, ग्रामीणों की समस्या निकल के आ रही हैं, तो कैसे समाधान है आप करेंगे? भाई ये तो कई जगह समस्या हो रही है भाई, डैर में भी है, परली तरफ नली में भी है, कई जगह ऐसी ज़मीन है जो बोन में नहीं आ रही, काबर में भेपाड़ी में कई जगह ऐसी बहुत ज़मीन पड़ी है जो बुन में नहीं आ रही। इसका बारे में कल हम मिलाएंगे जी। बिल्कुल। डीगल के हमारे साथ सरपंच हैं सतीश प्रधान जी। अब शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर है, आपसे पूरा गांव है उम्मीद कर रहा है, कैसे अब सोच रहे हैं? अब तो देखिए चुनाव भी हो चुके, देख लिया होगा दिक्कतें हैं, तो क्या भरोसा है डीगल को आप दिलाना चाहेंगे? भाई साहब सारा काम एकजुट होकर गांव करेगा, हम भी साथ सा, गांव भी साथ है, पानी का भी की भी निकासी करांगे, खेता के रास्ते भी ठीक करांगे, और भाई अस्पताल का भी काम करवाएंगे, जित भी जो कुछ स्कूल का शिक्षा का सब साथ में लेकर चलाएंगे। देखिए, बतौर एक सरपंच बनने के बाद भी है, आप अपने चाचा ताऊ के बीच में मौजूद हो, गांव की समस्याएं देख रहे हो, इसको लेकर क्या मकसद है आपका रहता है? भाई साहब जो कुछ सा चाहता हूँ सारा काम जो कहेगा उसके हम साथ सा गांव को आगे लेके जाएंगे, आपसे उम्मीद कर सकते हैं? हाँ जरूर जरूर। बिल्कुल। तस्वीर अहलावत हमारे साथ है। तस्वीर जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई व्यवस्था, और जो देखिए किसानों के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो उसकी ज़मीन है, वो बूने में अगर नहीं आती है, तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। समाधान का रास्ता कैसे निकलेगा, किस तरफ जाएगा अब डीगल? समाधान का रास्ता भाई साहब पंचायत हुई है, इसमें ये मुद्दे उठे हैं, कल चीफ साहब से मिल रहे हैं, काद्यान साहब से, पंचायत है, पंचायत के बीच में ये बात हुई है, नवनिर्वाचित पार्षद बने, सरपंच बने, ब्लॉक समिति मेम्बरान, पंचायत मेम्बरान, इनसे सब न गाँव ने पूरी आस है ये करेंगे, और गाँव ने ये भी कही हम साथ में सहयोग देंगे जहाँ भी कमी आती हो, क्योंकि हमने ये पता है, कई बार मैं अपने जीवन का एक वाक्य बताता हूँ, हमारे गाँव में किलाबंदी होगी तो हम डीसी साहब के पास गए,
हमने कही जी दाने निकलवा दो, रास्ते पक्के करा दो हमारे। ना रास्ते थे ना दाने थे। उनने बोला रेजुलेशन का जो टाइम है, जो बनाओगे सिस्टम अपना एस्टीमेट, उसमें 3 महीने लगेंगे ग्रांट आने में। अब 3 महीने में ग्रांट आओ तो सारे रास्ते थे नहीं, सारे दाने नहीं थे, तो गांव के खूड क्यों करबूँ, खेत क्यों करबूँ, किसान अपना गुजारा क्यों कर करे। एक फसल की मार अपने दिमाग में वहाँ हमने बैठा ली थी। अब एक फसल तो मरेगी और अगली से शुरू करेंगे। लेकिन फिर आकर गाँव में हमने सोचा, एक आधा और विचार कराया, तो फैसला लिया भाई खुद का सामाजिक चंदा करके उस टाइम पे हमने, और गांव के रास्ते बनवाए, गांव के दाने खदवाए। तो सारी चीज़ अकेली पंचायत और सरकार के ऊपर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए, कुछ समाज ने योगदान करना चाहिए। समाज में वो योगदान होया, उसका काम होया, तो पूरा गांव के दाने खुदे, पूरा गांव के रास्ते बने और पूरा गांव के खेत बुए। ऐसे ही पानी की निकासी की समस्या है। ये सरकार से भी मिलेंगे, सरकार जो सहयोग देगी, पंचायत जो सिस्टम अपना करके ले आओगी, उसके साथ लोगों ने भी अपना सहयोग देना पड़ेगा। जब जाके ये पानी की निकासी, ये रास्ते निकलेंगे और ये जो भी समस्या है, समाज और पंचायत साथ साथ मिलकर सहयोग करके इन सारी चीज़ों को एक एक करके, हर पंचायत में 12 महीने हैं, 12 पंचायत होंगी, तो एक एक पंचायत में एक एक मुद्दे को सीरियसली लेकर उसका रिजल्ट देंगे अगले महीने की अगली पंचायत। देखिए, ये बड़ी अच्छी पहल की है। इसकी सोच आखिरकार डीगल में कैसे पैदा हुई कि हर महीने एक पंचायत होनी चाहिए जिसमें लोग आके प्रतिनिधियों से, अन्य लोगों से है वो अपनी समस्याएं रख सकें ताकि उसका समाधान किया जा सके। ये आखिरकार सलाह कैसे बनी गाँव की? भाई ये गांव के बुजुर्गों ने भी कही, और दिल्ली में जो बच्चे काम कर रहे हैं, हमारे भाई काम कर रहे हैं, उनने एक दिन हम टीम बना के बैठे थे, वहाँ पर 50-60 बच्चे हुए। बोले भाई गांव की किसी न किसी तरीका था गाड़ी लोगों ने लेनी पड़ेगी। अगर वो उस पर थोपा गया, वो उस पर क्या है, ग्रामीण समाज में क्या इतना पिछड़ापन आ गया, कहीं कहीं टांग खिंचाई भी हो जाए। कोई आदमी अच्छा काम करना सोचे तो उसके प्रति मायने निकालने लग जाए, भाई इसकी सोच क्या है, ये कहाँ तक जाएगा। तो उन सब सोचों को गैर राजनीतिक होकर, उन सोचों को छोड़ के गाँव के विकास में उनने कही जो भी हमारी भागीदारी होगी, क्योंकि आज एशिया में वैसे कहने को तो कुछ नहीं, लेकिन एशिया में अगर अनऑफिशियल कोई पैसे वाला गांव है तो डीगल गांव है। अब यहाँ घर तो बहुत सुथरे हो गए हैं, एक घर 500 बच्चे कामयाब हैं, उससे ज़्यादा भी होंगे। उन बच्चों ने कही भाई अब तो घर कामयाब है, फिर गांव कामयाब है, क्योंकि हम बाहर जहाँ जाते हैं वहाँ गांव के नाम से बताते हैं, सबसे पहले गांव बताना पड़ा है, भाई कहाँ से है, डीगल से हूँ। तो उन्होंने कही भाई मेरा गांव मेरा देश, जितनी मैंने मेरे देश की चिंता है उतनी मेरे गाँव की चिंता है। तो मेरा गाँव अगर सरकार स्मार्ट नहीं बना सकती तो आज इस गाँव में इतना पोटेंशियल है, इतनी ताकत है, अगर इस गांव के बच्चे अपने गांव को स्मार्ट और एशिया का सबसे सुंदर और बढ़िया गांव बना सकते हैं। उन्होंने कई तस्वीर भाई आप इस बात की जाके पहल रखो और शुरुआत करो इस विषय पे, हम आपके साथ। तो उस विषय को मैंने तो यहाँ रखा है भाई, और फिर पंचायत के आदमियों ने उस चीज़ को आगे बढ़ाया है। सरपंच, जिला परिषद, सारी प्रधान जी हैं, हम इसके साथ साथ चलेंगे। इसी लाइन पर चल के हम इस गांव को एक दिन एशिया का सबसे सुंदर गांव देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे खुशी की बात एक ही है, जो डीगल जैसे गांव में हमारा जन्म होया। मैं अपनी ज़िंदगी की पहले नंबर की खुशी यही मानता हूं कि डीगल जैसे गांव में मेरा जन्म होया और किसान के घर पर होया। बिल्कुल बिल्कुल है। तमाम लोग यहाँ पे हैं। मैं पंचायत की जो प्रणाली शुरू की गई है, क्या सोचते हैं तब इसको लेकर? बिल्कुल बिल्कुल देखिए, बुजुर्ग हमारे साथ हैं। तो पंचायत की प्रणाली शुरू कर दी है कि गांव में जो दिक्कत है मिल बांट के सारी दूर कराएंगे, क्यों कर देखो इनने वो तो बहुत बढ़िया सिस्टम कराया है यो, और ये मिल के काम ज़रूर होगा, और ये जो है हिसाब से काम लिया जाएगा। आप बताइए, पंचायत प्रणाली अब डीगल में शुरू हो चुकी है और अब मिल बांट के है, गांव के विकास के लिए सब बात करेंगे और करेंगे विकास। हाँ जी, आज की जो पंचायत हुई है वो इसी विषय पर हुई है। जितनी गांव की समस्याएं हैं वो मिल बैठ के उस पर विचार करके उसको कुछ गांव का सही होगा, कुछ सरकार का होगा, और पूरा विकास करेंगे। बिल्कुल जी, आप बताइए। हाँ जी, जो डीगल के विकास के लिए सभी एकजुट हुए हैं, तो क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। गांव की पंचायत है या पार्षद हैं अपने,
बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बेहद अच्छी प्रणाली है। देखिए खाप के हमारे प्रधान जी यहाँ पे बैठे हैं, जिला पार्षद हैं वो बैठे हैं, तस्वीर भाई हैं पूर्व पार्षद वो बैठे हैं, और डिगल गांव के जो प्रधान हैं सतीश भाई वो बैठे हैं। और देखिए बेहद अच्छी बात है कि इस तरीके की पंचायत होती है, क्योंकि चाहे पार्षद हो, चाहे सरपंच हो, चाहे खाप प्रधान हो, वो सभी के हो जाते हैं और उनकी जवाबदेही भी सभी के प्रति हो जाती है। सबसे बेहतरीन बात तो ये है कि जो भी प्रतिनिधि हैं वो लोगों के पूरे गाँव के सामने बीच में बैठे हैं। ये सबसे एक अनूठी पहल है डिगल की लगी है। और जैसे कि अभी बता रहे थे कि मेरा गांव मेरा देश है, उस प्रणाली पर है अब डिगल है चलेगा। और चाहे सरकार के दरवाज़ों पर दस्तक देनी हो, चाहे अधिकारियों के दरवाज़ों पर दस्तक देनी हो, चाहे खुद से एकजुटता से करना हो, लेकिन डिगल को उस रास्ते पर लेकर जाएंगे कि एशिया में ही है ये गांव पूरी तरीके से चमके। और बेहद अच्छा अनुभव है जो लगा है, और अन्य गाँवों में भी इस शायद इस शुरुआत को है वो अपनाना चाहिए, क्योंकि प्रतिनिधियों को जनता के बीच में आना चाहिए। जो गांव के सम्मानित मौजूद ग्रामीण हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें आना चाहिए क्योंकि बेहद अनुभव रखते हैं। और यूथ को है उस पंचायत में भागीदार है होना चाहिए, और सब मिल बांट कर है अपने गांव को आगे ले जा सकते हैं। अन्य गांवों को भी शायद डिगल से है ये सीख लेनी चाहिए। शुक्रिया।